मैं जाता हूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास ए, और यू कैन डायरेक्ट क्लास ए, और यहाँ जाता हूँ मैं एब्स्ट्रैक्ट वाइड प्रिंट। अगर मैं क्लास बी बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ एक्सटेंस ऑफ ए बोलूँगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जिस क्लास ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया है वो अगर उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस मेथड को ओवरराइट करना किस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जिसने इनहेरिट किया है। किसने इनहेरिट किया है? क्लास बी ने इनहेरिट किया है। तो यहाँ लिख दूंगा वॉइड ऑफ प्रिंट लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम इन बी। मैं लिख देता हूँ आई एम इन बी। जाते हैं क्लास सी, यहाँ भी मैं जाता हूँ और एक्सटेंस ऑफ ए करता हूँ। ध्यान देना, ए किया हूँ, बी नहीं किया हूँ, ए किया हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, सी क्लास की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि क्या करो, मेथड को ओवरराइट करो। वॉइड प्रिंट नाम की मेथड को क्या कर रहे हैं? ओवरराइट कर रहे हैं। मैं जाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ मेंशन कर देता हूँ आई मीन सी लिख देता हूँ, और उसके बाद में इसे भी क्लोज करता हूँ, इसे भी क्लोज करता हूँ। सर अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने क्लास ए बनाया हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए बनाया हूँ। हेलो, तो देखिए सर, मैं जाता हूँ, मैंने ए को इनहेरिट किया बी में, तो आप जानते हैं ए क्लास एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में है तो जो क्लास इनहेरिट करेगी वो उस मेथड की बॉडी लिखेगी, जो क्लास इनहेरिट करेगी वो उस मेथड की बॉडी लिखेगी। हमने लिख लिया सर, हमने इतनी चीजें कर ली। लेकिन आपके प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से आपको पता है, अगर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो इसके टोटल दो टाइप होंगे, खुद एक बी होगा, खुद एक ए होगा। अगर मैं सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो इसके टोटल दो टाइप होंगे, खुद एक सी होगा, खुद एक क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए सर, हम जाते हैं, हम जाते हैं, हम जाते हैं, और जाने के बाद हम क्या करते हैं? जाने के बाद हम क्या करते हैं? इस तरह से मैंने ओवरराइट कर दिया, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड आप बी में भी कर रहे हो, आप सी में भी कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है बी क्लास भी ओवरराइट करेगा और सी क्लास भी क्या करेगा? ओवरराइट। चलिए सर, यहाँ तक हो गया। मैं इसको थोड़ा बैकअप के लिए रख लेता हूँ फिलहाल के लिए। अब मैं जाता हूँ सर, और प्लीज ध्यान देना, मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और इसको हम बोलते हैं, ध्यान देना, मैं जाता हूँ ए ऑफ ए वन, ए ऑफ ए वन इज इक्वल टू न्यू ऑफ बी। सर आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट देखो क्लास बी का है, ऑब्जेक्ट देखो, या तो मैं दो लाइन में लिखता हूँ, पहले मैं जाता हूँ यहाँ लिखता हूँ बी ऑफ बी वन, ऐसा लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट मैंने बी क्लास का बना लिया, और बनाने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ ए ऑफ ए वन, ए ऑफ ए वन इज इक्वल टू बी वन, ए ऑफ ए वन इज इक्वल टू क्या लिख देता हूँ? बी वन। तो आप जाओगे, ये ऑब्जेक्ट बनाया आपने,
कि ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये जो मेमोरी बनी, ऑब्वियस सी बात है सर, हम इस मेमोरी को क्या बोलेंगे, B1 बोलेंगे। इस मेमोरी को हम क्या बोलेंगे, इस मेमोरी को हम बोलेंगे B1। आप इस मेमोरी को B1 बोलोगे, लेकिन B1 अपनी मेमोरी का रेफरेंस किसको दे रहा है, A1 को दे रहा है। सर दे सकता है, सर क्यों दे सकता है, इसलिए दे सकता है सर कि B1 का सुपर टाइप AB है, तो यही मेमोरी का रेफरेंस उसने किसको दे दिया, A1 को। सर दे सकता है B, क्योंकि B का सुपर टाइप क्या है, A है, तो मेमोरी ले लिया, मेमोरी ले लिया। अब हम जाते हैं सर और एक लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, हम बोलते हैं A1 डॉट शो। जैसे ही मैं A1 डॉट शो बोलता हूँ, जैसे ही मैं A1 डॉट शो बोलूंगा ना सर, मैं आपको फिर से वही चीज बोलना चाहता हूँ, मैं फिर से वही चीज रिपीट करना चाहता हूँ। हमारा रिपीटेशन ये है, कंपाइलर ऑलवेज बाइंड, कंपाइलर ऑलवेज बाइंड विथ ऑब्जेक्ट टाइप। कंपाइलर हमेशा किससे बाइंड होगा, ऑब्जेक्ट टाइप से। मतलब कंपाइल टाइम में कंपाइलर ये चेक करेगा कि ऑब्जेक्ट किसका है, पता चलेगा ऑब्जेक्ट तो क्लास ए का है, ऑब्जेक्ट तो किसका है, क्लास ए का है, तो वो कहाँ जाएगा, क्लास ए में जाएगा और प्रिंट, मेथड गलत लिख दी सर, शो नहीं लिखना, A1 डॉट प्रिंट। तो क्या करेगा सर, जाएगा ऑब्जेक्ट, कंपाइलर ऑलवेज बाइंड विथ ऑब्जेक्ट टाइप, तो कंपाइलर कंपाइल टाइम में देखेगा ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास ए का, तो प्रिंट नाम की मेथड की बॉडी कहाँ ढूंढेगा, क्लास ए में। उसे बॉडी नहीं मिलेगी तो एटलीस्ट क्या ढूंढेगा, प्रोटोटाइप है क्या, और प्रोटोटाइप मिल जाएगा, और प्रोटोटाइप मिल जाएगा तो कंपाइल कर देगा, कंपाइल हो जाएगा। लेकिन जब रन करने की बारी आएगी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रन करते समय कौन होता है, इंटरप्रेटर। रन करते समय कौन होता है, इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर के लिए भी सेम है, इंटरप्रेटर ऑलवेज बाइंड विथ रेफरेंस टाइप। इंटरप्रेटर हमेशा किससे बाइंड होता है, रेफरेंस टाइप, मतलब मेमोरी किसकी है, तो मेमोरी A1 के पास मेमोरी देखा जाए तो किसकी है, B1 की है, B1 की है। तो फिर ये ढूंढेगा, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी A1 डॉट प्रिंट, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो ये देखेगा भाई मेमोरी किसकी है, तो पता चलेगा मेमोरी तो क्लास B की है। तो शो तो प्रिंट नाम की मेथड वो कहाँ से कॉल करेगा, क्लास B से, क्योंकि मेमोरी किसकी एग्जैक्टली B से, तो प्रिंट नाम की वहां से B से कॉल किया, और इसलिए आउटपुट में आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा आई एम इन बी, आउटपुट में आ जाएगा आई एम इन बी, इस तरह से आ जाएगा। अब मैं फिर से जाता हूँ सर और मैं बोल देता हूँ सी ऑफ सी वन इज इक्वल टू न्यू ऑफ सी। अब मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया सर, क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया। जब आप क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर से एक मेमोरी बनेगी, मेमोरी बनेगी, उस मेमोरी का रेफरेंस जाएगा, मेमोरी का रेफरेंस किस में जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेमोरी का रेफरेंस जाएगा सी1 में, सी1 में चला जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं, जाने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए ऑफ ए वन इज इक्वल टू सी1। तो सबसे पहला सवाल, क्या सी1 अपनी मेमोरी का रेफरेंस ए को दे सकता है, तो बिल्कुल दे सकता है। क्यों, क्योंकि सी का एक सुपर टाइप क्या है, ए बी है, जो हमने कल पढ़ा था, सी का सुपर टाइप ए बी है, तो दे सकता है। उसके बाद अगली लाइन मैं बोलता हूँ ए वन डॉट फिर से मैं लिखता हूँ प्रिंट। जैसे ही मैं ए1 डॉट प्रिंट लिखता हूँ, कहानी वही है, इंटरप्रेटर कंपाइलर ऑलवेज बाइंड विद ऑब्जेक्ट टाइप। जब A1 डॉट प्रिंट होगा, फिर से कंपाइलर क्या चेक करेगा, प्रिंट नाम की मेथड कहाँ पे, क्लास ए में। सर क्लास ए में क्यों चेक कर रहा है बॉडी, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास ए का है, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, उसे प्रिंट नाम की मेथड की बॉडी नहीं मिलेगी तो प्रोटोटाइप मिल जाएगा, चल जाएगा। अब रन करने की जब बारी आएगी तो रन करते समय इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर ऑलवेज बाइंड विद रेफरेंस टाइप, तो इंटरप्रेटर ये चेक करेगा इस बार रेफरेंस किसका आया है, तो पता चलेगा इस बार जो रेफरेंस आया है वो किसका आया है, क्लास सी का आया है। तो प्रिंट नाम की मेथड वो कहाँ ढूंढेगा, क्लास सी में, और उसे प्रिंट नाम की मेथड मिल जाएगी, उसे प्रिंट नाम की मेथड क्या होगी, उसे मिल जाएगी। और इस तरह से प्रोग्राम में आउटपुट आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात आ जाएगा आई एम इन सी, और इस तरह से हमारा प्रोग्राम भी एंड हो जाएगा। तो सर इसमें आप देख रहे हो कि जिसकी मेमोरी आ रही है उसी का क्या आ रहा है, रेफरेंस आ रहा है, रेफरेंस आ रहा है। इस तरह से ये चीजें हो रही हैं। ये एक एग्जांपल लिया, अब इसी एग्जांपल को लेके मैं नेक्स्ट एग्जांपल बताने जा रहा हूँ आपको। तो एक बात याद रखना, कंपाइल टाइम में कंपाइलर चेक करता है ऑब्जेक्ट किसका है, जिसका ऑब्जेक्ट होगा तो उसी क्लास के अंदर जाएगा और मेथड की बॉडी चेक करेगा, बॉडी नहीं मिली तो प्रोटोटाइप। लेकिन रन टाइम में इंटरप्रेटर को मेमोरी देखता है, तो जिसकी मेमोरी होती है वहां से मेथड को क्या करता है, कॉल करता है।
चलिए सर, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायनामिक डायनामिक मेथड डायनामिक मेथड डिस्पैच, या फिर हम बोलेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे, या हम बोलेंगे इसको लेट लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं, या उसे ही डायनामिक बाइंडिंग भी बोलते हैं, डायनामिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। चलिए सर, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप प्लीज ध्यान देना। मैं एक क्लास बनाता हूं सर। क्लास एज इट इज, अभी मैंने जो क्लास बनाया था उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए बनाया, प्लीज ध्यान देना। ए को किस में इनहेरिट किया है? बी में। उसी ए को किस में इनहेरिट किया है? सी में। यहाँ तक कर लिया। अब देखिए, और मैं जाता हूँ, अब यहाँ लिखता हूँ क्लास मैजिक, क्लास मैजिक, और यहाँ जाता हूँ और यहाँ बोल देता हूँ void ऑफ शो। ध्यान देना, void ऑफ शो मैजिक, कोई भी नाम दे सकता हूँ मैं, शो मैजिक। और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ ए ऑफ ए वन, ए ऑफ ए वन। सर ये क्या है, प्लीज बताइए, जो मैंने सिलेक्ट किया है ये क्या है? सर रेफरेंस ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? रेफरेंस है सर। रेफरेंस ऑब्जेक्ट सर। अभी फिलहाल ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि फिलहाल अभी हमने कोई रेफरेंस भेजा नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए ऑब्जेक्ट की कैटेगरी कहलाएगी डिक्लेयर ऑब्जेक्ट। जब रेफरेंस आएगा तब हम बोलेंगे, बट इट इज अ डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट, इसके पास कोई मेमोरी नहीं है, ध्यान देना। मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ लिख लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टार्ट ले लेते हैं। उसका बोलता हूँ a1 डॉट प्रिंट, a1 डॉट प्रिंट लिखता हूँ, और उसके बाद जाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ जाके लिख देता हूँ, यहाँ जाके लिख देता हूँ दी एंड, यहाँ जाके लिख देता हूँ दी एंड। अब हम जाते हैं और हम बना रहे हैं क्लास डेमो। क्लास डेमो void main, public static void main string args। चलिए सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए, बेसिक प्रिंसिपल याद करिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें ये बोला जाता है किसी क्लास के अंदर, सपोज ये मैजिक नाम की क्लास है, उसके अंदर शो मैजिक नाम की मेथड है, और मुझे इस डेमो क्लास से उसको कॉल करना है, तो मैं कैसे कॉल करूंगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर उसका ऑब्जेक्ट बना के ना सर। एग्जैक्टली, बेसिक प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे। मैं जाता हूँ मैजिक एम इज इक्वल टू मैजिक। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट बन गया मेरा, ऑब्जेक्ट बन गया मेरा, ये मैजिक ऑब्जेक्ट बन गया। और बनने के बाद ध्यान देना, जैसे ये ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनने के बाद मैं बनाता हूँ बी ऑफ b1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ बी। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ ए ऑफ a1 इज इक्वल टू b1। तो ये तो आपको पता ही है सर कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, इस लाइन में क्या हो रहा है आपको पता है। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, और बनने के बाद ये ऑब्जेक्ट बन गया, और बनने के बाद b1 ने अपनी मेमोरी किसको दे दिया? a1 को।
सर दे सकता है या नहीं दे सकता? दे सकता है सर। बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि बी का एक सुपर टाइप आप देख सकते हो ए बी है, तो दे सकता है। यस, A1 की खुद की कोई मेमोरी नहीं है सर, A1 की खुद की कोई मेमोरी नहीं है, वो B1 की मेमोरी को ही रिफर कर रहा है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं A1 उस मेमोरी को क्या कर सकता है, रेफर कर सकता है। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए सर, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर मैंने B1 का रेफरेंस A1 को दिया तो आप लोगों को कोई तकलीफ है? दे सकता हूँ या नहीं दे सकता? दे सकते हैं सर। बिल्कुल दे दे सकता। सकते। वैसे ही मैं जाता हूं सर, ये हटाता हूं और यहाँ लिखता हूं C ऑफ C1। प्लीज सर इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी पर आगे का भी बेस है। फिर हम एक और एग्जांपल लेंगे, C ऑफ C1 इज इक्वल टू C ऑफ C। इस तरह से हम ले लेते हैं। तो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा लिखता हूं और उसके बाद अगर मैं ऐसा लिखूंगा A ऑफ A1 इज इक्वल टू C1, तो सर ऐसा चलेगा या नहीं चलेगा? यस सर, चलेगा। क्योंकि चलेगा सर। C1 का एक सुपर टाइप ए बी है, सी का एक सुपर टाइप यस ए बी है, चलेगा। अब ध्यान देना सर, शो मैजिक नाम की मेथड इधर है, करेक्ट है, मैजिक क्लास के अंदर है। हमारे पास मैजिक क्लास का ऑब्जेक्ट भी है। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे देखना सर, मुझे कॉल करना है तो मैं लिखता हूँ मैजिक, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एम डॉट, ध्यान देना, एम मैजिक, एम डॉट शो मैजिक, एम डॉट शो मैजिक लिखता हूँ। और शो मैजिक लिखने के बाद एम डॉट शो मैजिक लिखता हूँ, लेकिन उसे एक आर्गुमेंट भी चाहिए जिसका एक टाइप A1 होना चाहिए, जिसका एक टाइप A1 होना चाहिए। तो मैं जाता हूँ और यहाँ पे पास कर देता हूँ B1 का रेफरेंस। किसका रेफरेंस? B1 का। सर मुझे बताओ, जब मैं शो मैजिक को कॉल कर रहा हूँ, तो शो मैजिक जब कॉल होगी तो उसे एक आर्गुमेंट चाहिए जिसका एक टाइप A1 होना जरूरी है। तो मुझे बताओ, क्या मैं B1 पास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? शर्वरी, आप मुझे बताइए, क्या मैं कर सकते हैं सर, कर सकते? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसका एक सुपर टाइप ए भी है इसलिए। करेक्ट, एग्जैक्टली, वेरी गुड। उसका एक टाइप क्या है? उसका एक टाइप ए बी है, इसलिए आप पास कर सकते हो। तो सर ये जाएगा यहाँ पर, आएगा, A1 रेफरेंस ले सकता है और A1 रेफरेंस लेगा और उसके बाद ये प्रोसेस करेगा। ठीक है, क्या प्रोसेस करेगा मैं बताऊंगा। ठीक उसके नेक्स्ट लाइन में, ठीक उसके नेक्स्ट लाइन में अगर मैं जाता हूँ और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एम डॉट शो मैजिक, एम डॉट शो मैजिक, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं C1, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, क्या शो मैजिक मेथड को जब मैं कॉल करूंगा तो यशस्वी आप बताइए, C1 रेफरेंस मैं भेज सकता हूँ इस शो मैजिक में या नहीं भेज सकता? बताइए। भेज सकते हैं सर, क्यों भेज सकते हैं? क्योंकि वो उसका सुपर टाइप है, इनहेरिट किया है उस। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बेटा, हम भेज सकते हैं क्योंकि सी का भी एक सुपर टाइप क्या है, ए है, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है। हम भेज सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं, फिलहाल हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते, हम इसको भी क्लोज करते हैं और हम इसको भी क्लोज करते हैं। हम इसको कॉपी करके रख लेते हैं और रेफरेंस अभी हमें लगेगा। ओके, अब हम जाते हैं सर, और अब मैं क्या करता हूँ, चलिए एग्जीक्यूट करना चालू करते हैं। मुझे बताइए, सबसे पहले बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, रेफरेंस आएगा, किसके पास रेफरेंस आएगा? ऑब्वियस सी बात है, B1 के पास रेफरेंस आ जाएगा। उसी तरह से एक और ऑब्जेक्ट बनेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा? सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, वो मेमोरी किसके नाम से जानी जा रही है? C1 के नाम से जानी जा रही है, C1 के नाम से जानी जा रही है। अब देखिए सर, रेफरेंस आया, अब देखिए सर, रेफरेंस आया, जब रेफरेंस आया तो ऐसे केस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे ही रेफरेंस आया, ऑब्जेक्ट बना शो मैजिक B1, B1 ने अपना रेफरेंस A1 को दिया, तो मेमोरी ये थी, ध्यान देना सर। हाँ, मेमोरी इसमें आया, ये वाली, ये मेमोरी में रेफरेंस आया और ये मेमोरी का रेफरेंस आया। किसके पास रेफरेंस आया? ध्यान देना, अभी फिलहाल A1 के पास रेफरेंस आ चुका है, आ चुका है, अंदर आएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सबसे पहले आउटपुट में, सबसे पहले आउटपुट में प्रिंट करेगा स्टार्ट, सबसे पहले आउटपुट में प्रिंट करेगा स्टार्ट। स्टार्ट प्रिंट होने के बाद, स्टार्ट प्रिंट होने के बाद आउटपुट में सबसे पहले प्रिंट होगा स्टार्ट। स्टार्ट प्रिंट होने के तुरंत बाद, ध्यान देना, आपने लिखा है A1 डॉट प्रिंट, सर प्लीज ध्यान देना, A1 डॉट प्रिंट, ये लाइन नंबर कॉल हो रही है। सर जैसे ही कॉल होगी तो रन टाइम में क्या होगा ये चेक किया जाएगा। देखो,
कंपाइलर जब कंपाइल करेगा तो चेक करेगा ऑब्जेक्ट किसका है, तो ऑब्जेक्ट क्लास ए का है, प्रिंट नाम की मेथड क्लास ए में ढूंढी जाएगी, बॉडी नहीं मिलेगी, प्रोटोटाइप मिल जाएगा। लेकिन जब रन टाइम की बारी आएगी तो प्रिंट नाम की मेथड वो कहाँ ढूंढेगा, जिसकी मेमोरी आई है। पहली बार किसकी मेमोरी आएगी, B1 की, तो प्रिंट नाम की मेथड कहाँ से कॉल करेगा, प्रिंट नाम की मेथड वो कॉल करेगा क्लास बी से। प्रिंट नाम की जो मेथड कॉल करेगा वो कहाँ से कॉल करेगा, क्लास बी से। इसलिए इसलिए आउटपुट में लिख के आएगा आई एम इन बी लिख के आएगा, और उसके बाद लिख के आ जाएगा दी एंड, उसके बाद लिख के आ जाएगा दी एंड, लिख के आ जाएगा, उसके बाद लिख के आ जाएगा दी एंड। अब देखिए सर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम जब मेरा ये लाइन एग्जीक्यूट होगा एम डॉट शो मैजिक C1, अब देखो A1 ये ए जो है ये C1 की भी मेमोरी का रेफरेंस ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि C का एक सुपर टाइप ए भी है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ जाने के बाद मैं जाता हूँ, चलो मैं बाजू में लिख देता हूँ, नो इशू। तो जब जाएगा सर तो सबसे पहले स्टार्ट नाम के स्टार्ट लाइन कॉल होगी। स्टार्ट के बाद क्या होगा सर, स्टार्ट के बाद फिर क्या होगा, स्टार्ट कॉल होगी। स्टार्ट के बाद मेमोरी किसकी आई है, क्लास सी की मेमोरी आई है। इस बार C1 का रेफरेंस आया है, तो ये जो मेमोरी रेफर होगा इस बार ये A1 के पास जो रेफरेंस आएगा ये किसका आएगा, A1 के पास जो रेफरेंस आएगा ये C1 का रेफरेंस आ जाएगा। आने के बाद क्या होगा, A1 डॉट प्रिंट, कंपाइल टाइम में तो कंपाइलर ने चेक कर लिया, रन टाइम में मेमोरी किसकी आई है, C1 की, तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ से कॉल करेगा, क्लास सी से। तो क्या लिख के आएगा, आई एम इन सी, और उसके बाद लिख के आ जाएगा दी एंड, उसके बाद लिख के आ जाएगा दी एंड। इस तरह से ये लिख के आ जाएगा। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हमने जो प्रोग्राम बनाया उसमें देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर इस एरिया में अगर यहाँ पर मैं B ऑफ B1 रख देता, B ऑफ B1 तो सिर्फ ये B1 का रेफरेंस लेता। अगर मैं C ऑफ C1 रख देता तो सिर्फ C1 का रेफरेंस लेता। लेकिन मैंने ना B1 रखा ना C1 रखा, दोनों का सुपर टाइप रखा, जिससे ये जो रेफरेंस है दोनों टाइप आए, मतलब इसमें दोनों के रेफरेंस आए। किस किस के रेफरेंस आए, ए क्लास का, सॉरी ए का तो रेफरेंस आया ही, बी का रेफरेंस आया, एज वेल एज सी का भी क्या आया, रेफरेंस आया, दोनों का रेफरेंस आया। और दोनों का रेफरेंस आने के कारण क्या कर पाए, वो रेफर कर पाए। तो इस तरह से हमने ये प्रोग्राम जो बनाया, तो ये C1 का रेफरेंस आया। ये देखिए सी क्लास का एक टाइप बी भी है, और बी क्लास का एक टाइप, सी क्लास का एक टाइप ए है, सी क्लास का एक टाइप बी है। तो ये कहलाता है सर लूजली कपल्ड, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक मेथड डिस्पैच। डायनामिक मेथड डिस्पैच मतलब कहलाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सर आप देख सकते हैं मेरा सुपर टाइप देने का क्या फायदा हुआ। सुपर टाइप देने का मेरा यही फायदा हुआ सर कि उसने बी क्लास की मेथड को कॉल किया, एज वेल एज ए क्लास की भी मेथड को क्या किया, कॉल किया।